अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड 7 का इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका यूनिट है फेथ एंड वर्शिप। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं फ्यूनरल प्रेयर्स। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट होगा। द सुन्ना ऑफ फ्यूनरल प्रेयर्स। सुन्नत क्या है फ्यूनरल प्रेयर्स की? इसमें पहली सुन्नत यह है कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें और उसकी अज़मत को बयान करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें जिसका इंतकाल हो गया उसके लिए। द वैल्यू ऑफ फ्यूनरल प्रेयर्स में बता रहे हैं कि नमाज जनाज़ा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग भी इस नमाज़ को अदा कर सकते हैं दूसरे लोगों के बिहाफ़ पर भी, यानी कुछ लोग पढ़ने आ जाएं तो ऐसा होगा जैसे दूसरे लोगों के बिहाफ़ पर भी उन्होंने पढ़ ली। अगर कोई ये इबादत नहीं कर सकता, ये नमाज़ नहीं पढ़ेगा, तो ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई भी नहीं पढ़ेगा तो सबको गुनाह मिलेगा। फ्यूनरल प्रेयर्स जो है वो मस्जिद के सहन में भी पढ़ी जा सकती है, ओपन एरिया में या किसी भी फील्ड में भी, यानी खेत में भी पढ़ी जा सकती है। बॉडी जो है वो इमाम साहब के सामने रखी जाएगी और लोग पीछे रॉ बना के खड़े हो जाएंगे। द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग फ्यूनरल प्रेयर्स। मेथड क्या है फ्यूनरल प्रेयर्स का? तकबीर और तहरीम पढ़ने के बाद अपने हाथों को बांध लिया जाएगा। इमाम और जो जमात है वो सना पढ़ेंगी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान होती है। फिर वो अपने हाथ उठाए बगैर तकबीर और दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। फिर दोबारा वो अपने हाथ उठाए बगैर तकबीर और दूसरी दुआएं पढ़ेंगे जिसका इंतकाल हो गया उसके लिए। फिर अगेन वो तकबीर पढ़ेंगे अपने हाथ उठाए बगैर और अपने सर को सीधी तरफ पहले मोड़ेंगे और फिर लेफ़्ट साइड पे बाय सेइंग सलाम। इस तरह ये दुआ जो है वो, ये सप्लिकेशन, ये नमाज जो है वो पूरी हो जाएगी। और ये जो है नमाज जो है वो आदमी के लिए भी सेम है और औरतों के लिए भी सेम है। नीचे जो है दुआ के लिए बताया गया है, द सप्लिकेशन फॉर द डिकीज़। कौन सी दुआ पढ़ेंगे हम जो जिसकी इंतकाल हो गया उसके लिए? ओ अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मुस्लिम्स हु आर अलाइव। अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमा दीजिए उन्हें जो ज़िंदा हैं और वो जो मर गए हैं और जो मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और जिनमें बड़े, चाहे मर्द हो या औरत। ओ अल्लाह, जिसको आपने ज़िंदा रखा है हम में से, उसे साबित कदम रख इस्लाम पर, और जो मर्द जिसके मुकद्दर में तूने मरना लिखा है उसको ईमान के साथ उसका खात्मा फरमा। अब हम आगे बढ़ेंगे। वो बच्चा जो भी मैच्योर नहीं हुआ, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके लिए ये वाली दुआ की जाएगी जिसका तर्जुमा है, वो अल्लाह, इस लड़के को हमारे लिए जो तेरी तरफ आया है, इसे हमारे लिए अरेंजमेंट करने वाला बना, इसको हमारे लिए इनाम वाला बना और हमारे लिए ज़खीरा बना और हमारे लिए सिफारिश करने वाला बना, और उसकी शफात को एक्सेप्ट फरमा, कबूल फरमा। यंग गर्ल के लिए भी सेम दुआ होगी, ठीक है। ना ही इसमें रुकू होती है, ना ही सजदा होता है इस फ्यूनरल प्रेयर्स में, यानी जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो खड़े खड़े ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूनरल प्रेयर्स। क्या इम्पोर्टेंस है हिस्सा लेने की फ्यूनरल प्रेयर्स में? इस्लाम बहुत ज़्यादा अटैच है और इस बात पर बहुत ज़ोर देता है जमात से नमाज़ पढ़ने को, क्योंकि ये यूनिटी और लव का ज़रिया है सोसाइटी में। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे सोसाइटी में यूनिटी और लव पैदा होता है। जो भी अटेंड करेगा इस इबादत को, इस नमाज को, इसका मतलब वो अपने मुसलमान भाई के लिए माफ़ी तलब कर रहा है और अपनी गमगीन हो रहा है और वो उसके लिए दुआ मांग रहा है और गमज़दा है, गम में शरीक है बराबर, जो गमज़दा फैमिली है, यानी जिस फैमिली पे ये आया है तो उसके लिए गम में बराबर शरीक है। अगर हम किसी का गम में शरीक होते हैं तो उसके गम जो है वो बेटर फ़ील करता है, थोड़ा लाइट फ़ील करता है और उसमें ताकत पैदा होती है और उसमें सब्र बहुत जल्दी आता है। एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बंदा जो फ्यूनरल प्रोसेशन में हिस्सा लेता है उसको 1 कैरेट का सवाब मिलता है। एक और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आदमी जो साथ देता है फ्यूनरल प्रोसेस के दौरान, अल्लाह ताला उनसे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। और अभी जो है ऑफर्स द फ्यूनरल प्रेयर्स एंड स्टे टिल द ब्यूरल, और वो इबादत करता है और रुका रहता है जब तक कि तदफीन ना हो जाए, उसको उसका डबल सवाब मिलेगा जो कि माउंट ऑफ उहद के बराबर है, यानी एक पहाड़ी है उसके बराबर उसको उसका सवाब मिलेगा। और अगर कोई शख्स जो है वो फ्यूनरल प्रेयर्स पढ़ता है, नमाज में हिस्सा लेता है, तो बंदे को दफनाने से पहले ही अल्लाह ताला उसके जो है उसको 1 कैरेट का सवाब। अब हम पढ़ते हैं नो वेलिंग ओवर द बॉडी ऑफ द डिकीज़। हमें जो है वो
जो मुर्दा है उसके सामने जो है ज़ोर ज़ोर से नहीं रोना चाहिए, ना ही शाउट करना चाहिए, ठीक है। एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़ोर दे के मना के फरमाया है कि ना ही वेलिंग करो, ना ही आप ज़ोर से रो और ना ही चिल्लाओ डेड बॉडी के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आगाह रहो, सुनो मेरी बात, अल्लाह ताला उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा जिसका जो आंसू है वो गिरता है और जो है कुदरती तौर पे हालांकि उसके दिल में गम है, बट ही विल बी पनिश और हैव पिटी ऑन व्हाट द टंग सेज और डज, लेकिन उसको उसके लिए सज़ा मिलेगी जो कुछ वो कर रहा है, जो कुछ वो अपनी ज़बान से अदा कर रहा है। यानी गम में जो है इंसान जो है बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज भी बोल देता है, उसके लिए अल्लाह ताला उसे सज़ा देगा। यकीनन अल्लाह ताला जो है डेड पर्सन को उसकी सज़ा देगा। अगर उसके रिश्तेदार चिल्लाते हैं या ज़ोर ज़ोर से रोते हैं तो उसकी सज़ा जो है वो किसको मिलेगी? डेड पर्सन को मिलेगी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गम से अपने आप को मारने लगता है और उसके आंसू उसके कपड़े पे गिरते हैं और वो इग्नोरेंट मैनर में बात करता है, वो हम में से नहीं। फ्यूनरल प्रेयर्स हमें इस बात की यकीन दिलवाता है कि हमें भी इस जो है कब्र में जाना है और एक ना एक दिन हम यहीं पे बिल्कुल इसी तरह से दफनाए जाएंगे। इसलिए हमें इस जमात से नमाज़ पढ़नी चाहिए, फ्यूनरल प्रेयर्स को अदा करना चाहिए ताकि हमारे लिए भी आगे कोई पढ़े। होप आपको समझ आया होगा।